हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। उससे पहले हम देखेंगे रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। मीन्स अगर हमने इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर की बात की तो उससे पहले हम देखेंगे क्या क्या रूल्स है। मीन्स कौन सी रे कहाँ पे आएगी तो वो कहाँ से पास होगी। ये सारे रूल्स देखने के बाद हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं रूल्स फॉर ड्राइंग इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। सबसे पहले अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, सपोज दैट ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रेज फोकस से पास करेगी। मीन्स ये रे जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा। और अगर कोई रेज फोकस से पास करती है, लेट सपोज दैट ये है हमारे पास फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर फोकस से पास करती है तो उस केस में इंसिडेंट होती है फोकस से, तो उस केस में रिफ्लेक्शन के बाद जो रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। और वहीं पे कोई रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, इंसिडेंट होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे ये अगेन इसी पाथ पे वापस आ जाएगी। ऐसा क्यों है? आपको पता है कि ये किसी ग्लास का, किसी भी ग्लास स्फीयर का शेप होगा, होलो स्फीयर का पार्ट होगा ये जो कॉनकेव मिरर है। अब इस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रेज पास कर रही है तो वो क्या कर रही है, नॉर्मल पे जा रही है। अगर नॉर्मल पे जा रही है मीन्स वहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, और 0 डिग्री बन रहा है मीन्स वो वापस 0 डिग्री पे ही आएगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये एज इट इज़ इसी पाथ पे वापस आ जाती है। आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह पे फॉलो होगा, यहाँ भी फॉलो होगा, यहाँ भी फॉलो होगा, यहाँ भी फॉलो होगा। मीन्स अगर आप कहीं भी बात करेंगे तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के इक्वल होगा। आप यहाँ पे मेज़र करेंगे जब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करके, जब नॉर्मल आप ड्रॉ कहाँ से करेंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और वहाँ पॉइंट पे पास होगी, तो जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। तो ये आई होप आपको ये तीनों रूल समझ में आ गए। अब हम इस पे इन्हीं तीनों रूल्स का यूज करके हम इमेज को फॉर्म करेंगे। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर का केस देखेंगे कि अलग अलग पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। लेट सपोज दैट इन्फिनिटी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, एंड फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन में कहीं प्लेस करते हैं, एंड लास्ट फोकस एंड पोल के बीच में कहीं पे अगर हम फोकस एंड पोल के बीच में अगर हम कहीं पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उस केस में इमेज कैसी बनेगी, इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इनलार्ज बनेगी या डिमिनिश्ड बनेगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आप यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर में पहला केस देखते हैं जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे प्लेस किया है। जैसे कि हम यहाँ की सन की बात कर रहे हैं या फिर ट्री बहुत ज़्यादा दूर है उस मिरर से, तो वहाँ पे वो क्या होगा, इन्फिनिटी का केस होगा। तो इन्फिनिटी में क्या होता है, जो रेस आती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो जब पैरेलल आएंगी यहाँ पे रेज, लेट सपोज दैट ये रेज पैरेलल आएंगी, जब पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो ये क्या करेंगे, फोकस से पास आउट करेंगे। ये क्या करेंगे, फोकस से पास करेंगे। आप स्केल का यूज़ करिएगा, स्केल का यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से डायग्राम बनेगा। तो ये फोकस से पास करेंगे मीन्स इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ प्लेस किया है, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बना, फोकस पे। तो इमेज फॉर्म्ड एट लिखेंगे हम यहाँ से, इमेज फॉर्म्ड एट फर्स्ट एट फोकस पे बनी। सेकंड, ये कैसी होगी इमेज, रियल होगी या वर्चुअल होगी। यहाँ पे जो रेस है एक्चुअली में मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा, रियल होगी इमेजेस, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और यहाँ पे अगर साइज की बात करें हम, साइज की, तो साइज आपको देख के पता चल रहा होगा कि सन कितना बड़ा है, यहाँ पे साइज कितना छोटा बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास साइज जो होगी वो होगी हाईली
हाईली डिमिनिस्ड हाईली डिमिनिस्ड। और ये कहाँ पे बना, फोकस पे बना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी, और थर्ड पॉइंट हाईली डिमिनिस्ड बनेगा इमेज। और वहीं पे बात करते हैं हम बियॉन्ड सी। जब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे पे रख दें, या फिर आपको कहीं पे देखने को ये मिलेगा कि जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, या फिर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। जब बियॉन्ड सी पे रखेंगे तो आपको पता है पहली रेस जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, हमें 2 रेस चाहिए, मिनिमम 2 रेस यहाँ से, तो ये होगी यहाँ पे फोकस होगा कहीं पे, और एक रेस जाएगी हमारे पास हमारे पास जाएगी फोकस से, हम पास करवा दें या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लेंगे, फोकस से करवा देते हैं पास इसे। ये अगर फोकस से पास होगी जब ये फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी तो ये रेज कुछ यहाँ पे मीट करेंगी। जब यहाँ पे मीट करेगी तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, और इमेज फॉर्म होगा। अब आप देख रहे हैं ये कुछ हाइट का है, h1 हाइट का, इससे ये छोटा इमेज बना, तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन इमेज फॉर्म, यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट, फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेकेंड वन पॉइंट, ये इमेज कैसी बनी हमारे पास, एक्चुअली में रेज मीट कर रही है, मीन्स ये जो इमेज हमारे पास बनी है वो रियल बनी है, इसे हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, तो ये क्या है, रियल इमेज है हमारे पास। और ये जो इमेज है वो क्या है, इन्वर्टेड है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या होगा, ये डाउनवर्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड है, तो ये क्या है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। यहीं पे अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें हम, तो फोर्थ पॉइंट, इसकी साइज़ क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा था उससे छोटा बना है, तो स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लाइन यहाँ पे रेज ले जाएंगे, आप अगर ले जाएंगे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, तो आपको इमेज यहीं पे फॉर्म होगी। मीन्स आप कोई भी 2 रेज ले सकते हैं आसानी से। आप ऐसी भी रेज ले सकते हैं जो पोल पे हो, फॉल कर रही हो, वहाँ से आप नॉर्मल जब ड्रॉ करेंगे उसके बाद एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, रिफ्लेक्शन जब रिफ्लेक्टेड रे लाएंगे तो वो भी रे क्या करेगी, यहीं पे इमेज फॉर्म करेगी। मीन्स आप 2 रेज कोई भी लेके आप इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आया होगा कि जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं उस केस में हमारे पास इमेज कैसा फॉर्म होता है, और ऑब्जेक्ट को जब बियॉन्ड सी रखते हैं तो उस केस में हमारे पास इमेज फॉर्म कैसा होता है। नेक्स्ट अब देखेंगे जब ऑब्जेक्ट को हम उठा के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें तब कैसी इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ तक पहले आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तब कैसी इमेज फॉर्म होगी। जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, आप ये सारी इमेजेस स्केल का यूज़ करके बनाएंगे ताकि इमेजेस आपकी अच्छे से बने और एक्यूरेट बने। मैं यहाँ पे स्केल नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से रे जो डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन आप जब स्केल का यूज़ करेंगे तो अच्छे से बनेगी। यहाँ पे आप देखेंगे जब ये रे जाएगी पैरेलल एक्सिस से पैरेलल जाएगी तो ये फोकल लेंथ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। और जब कोई रेज फोकस से पास इंसिडेंट होती है मिरर पे तो वो क्या करती है, वो पास होती, वो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और यहाँ पे आप जब स्केल से बनाएंगे तो इसे देखेंगे आपको ये रेज जो मीट कर रही हैं वो मीट करेंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे, आपको मीट करती हुई दिखेंगी।
जब इसे आप स्केल का हेल्प लेके बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बिलो क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो यहाँ पे मीट करेंगे। जब फोकस से जाएंगे तो उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल हो जाएगी तो ये जाके सीधे एज जहाँ पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा है उसके नीचे ये जाके रेज मीट करेंगी। आप देखेंगे जब स्केल से आप इसको बनाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं जब इमेज हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही थी, एट सी पे। तो इमेज फॉर्म्ड एट सी और इमेज हमारे पास कैसी बनी, रियल बनी, क्योंकि यहाँ पे जो रेज है वो एक्चुअली में मीट कर रही है। मीन्स यहाँ पे इमेज क्या होगी, वो रियल होगी। और इमेज कैसी बनी हमारे पास, इन्वर्टेड बनी, इन्वर्टेड इमेज हमारे पास बनी है। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ कि ये इमेज की जो हाइट है आप देखेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर का है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो भी 5 सेंटीमीटर की ही बनेगी। एंड फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम, जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट अभी हमने इन्फिनिटी का केस देखा, उसके बाद बियॉन्ड सी का, अब हम उसको सी पे लाए हैं। अब सी से आगे बढ़ा के एफ एंड सी के बीच में ले जाएंगे। ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस में पे कहीं पे इसे इस तरह से प्लेस करेंगे, ये है फोकस हमारे पास, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस केस में क्या होगा, एक पैरेलल रेज जाएगी। जब पैरेलल रेज जाएगी तो फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये गई हमारे पास रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर की यहाँ से। और यहाँ पे हम देखते हैं अगर कोई रेज जाती है फोकस से पास करती है फोकस से पास करेगी तो ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और ये जो जाएगी कहीं पे रेज जो पे मीट करेगी, जब जहाँ पे मीट करेगी ये होगा हमारे पास, देखेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं पीछे मीट करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मीट करेगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगी, कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इसकी इमेज बनेगी। तो इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस केस में जो इमेज होगी वो रियल होगी क्योंकि यहाँ पे रेज एक्चुअली में मीट कर रही है। एंड थर्ड पॉइंट, ये इमेज जो होगी इन्वर्टेड होगी। और जो इमेज की आप हाइट देख रहे हैं ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिगर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसी को आप अदर वर्ड में लिख सकते हैं इनलार्ज्ड इमेज हमें मिलेगी। हमने अभी तक 4 केस देखा। जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे इमेज बन रही थी, उस केस में जो इमेज की साइज़ थी वो हाईली डिमिनिश थी। सेकेंड हमने देखा जब हम उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे थे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे थे, तो उसकी इमेज कहीं पे बिटवीन एफ एंड सी के बीच में कहीं पे बन रही थी और उसकी भी इमेज जो थी वो छोटी बन रही थी। जब हमने सी पे रखा तो वहाँ पे इमेज जो बन रही थी वो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की बन रही है। और जब हम सी से एफ की तरफ ले जाते हैं तो यहाँ से इमेज की जो हाइट है वो बढ़ने लगती है। मीन्स जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उससे बड़ी बनेगी। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो। लास्ट केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल एंड फोकस के बीच में कहीं पे रखेंगे तब कैसी इमेज हमारे पास फॉर्म होगी। तो पहला हम लेंगे एक रेज जो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। मीन्स ये क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। तो फोकस से पास करेगी
और एक रेज हम लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। मीन्स ये अगर हम इसे बढ़ाएं यहाँ से तो ये क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी इस तरह से। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर अलोंग आ रही है तो वो अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ पे जाएगी तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद आप देखेंगे ये दोनों रेज क्या है, डाइवर्जिंग रेज है। डाइवर्जिंग रेज, डाइवर्जिंग, ये है हमारे पास डाइवर्जिंग रेज। अब डाइवर्जिंग रेज है मीन्स ये आगे कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगे। जब आगे मीट नहीं करेंगे मीन्स इसका इमेज आगे कहीं भी फॉर्म नहीं करेगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो रेज आ रही हैं वो कहीं पीछे से आ रही हैं। तो अब जब इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, जब इसे पीछे की तरफ हम एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, तो ये हमें लगेगा कि कुछ, अगर आगे से हम देख रहे हैं तो यहाँ से हमें लगेगा कि इसकी जो लाइट रेज आ रही हैं वो कुछ यहाँ से आ रही हैं। तो यहाँ पे इसकी इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज फॉर्म कहाँ पे होगी, ये आप देख रहे हैं, या तो आप लिख सकते हैं एट द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया उसके अपोजिट साइड होगा, या फिर हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, जो कि इस केस में होगा बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर लिखते हैं तो ये और भी अच्छा होगा, मीन्स मिरर के पीछे बनेगा। अब यहाँ पर रेज क्या हो रही है, एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं। जब एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं मीन्स इसे हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, और स्क्रीन पे जब इमेज को नहीं ले सकते तो वैसी इमेज क्या कहलाती है हमारे पास, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, ये अभी आपने देखा, अभी जितने भी हमने केस देखे वो इन्वर्टेड इमेज थे। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, मीन्स ये क्या है, इरेक्ट है, इरेक्ट। एंड फोर्थ पॉइंट, ये कैसी होगी, इन लार्ज इमेज बन रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, इमेज इतनी बड़ी बन रही है, मीन्स इन लार्ज इमेज बनेगी, इन लार्ज इमेज। अब इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एक हमने मिरर, कॉनकेव मिरर रखा है, वहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, तो बताइए ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस किया होगा। तो इस केस में आपको पता है कि कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक ही केस ऐसा है, जब हम पोल एंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी जाके हमें वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगी। नहीं तो आपने देखा होगा जब इन्फिनिटी पे रखा तब भी रियल इमेज, बियॉन्ड सी रखा तब भी रियल इमेज, एट सी रखा तब भी रियल इमेज मिली थी हमें, एंड एफ एंड सी के बीच में भी हमने रखा था तब भी वहाँ पे रियल इमेज बनी थी। लेकिन एक ऐसा केस है जब हम फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है और इनलार्ज इमेज बनती है। मीन्स अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो वो सिर्फ एक ही केस है जब हम फोकस एंड पोल के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।